साहित्य अकेडमी में एडमिशन लेना जरूरी नहीं है, आवश्यकता आविष्कार की जाती होती है। Dear members of Rosemary family and all the cosmopolitans, जिंदगी में कुछ पाना है, कुछ आगे जाना है, कुछ समझना है, कुछ समझाना है, तो निराशा, उदासी, हताशा, आलस से ऊपर आना है। सपनों का संसार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे मसहरी में सोया हुआ बच्चा सपने देखता है। अर्थात जिन लोगों को मौकों को, अवसरों को पकड़ना आता है, अर्थात चूकते नहीं है, और जो लोग दुर्घटनाओं को, असफलताओं को भी अपने जीवन के लिए उपलब्धियां बना लेते हैं, वही लोग जानते हैं कि सफलता क्या है, सफलता का लाभ क्या है, सफलता कैसे प्राप्त होती है, सफलता का राज क्या है। साथियों, यद्यपि ये ठीक है कि सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, अपनी उपलब्धियों के बारे में चर्चा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा भी आवश्यक है कि हम वो चीजें जीवन में चर्चा में लाते रहें जो हमारे सेटिस्फैक्शन का, संतोष का, चेहरे पर रौनक और मुस्कान का कारण है। मैं जन्म से दृष्टि की चुनौती लिए हुए इस संसार में जब आया, तभी से मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, मेरे देश ने, इस व्यवस्था ने पाया कि इसका हम क्या करें। अर्थात भगवान सभी को उनके इच्छित और उनके चाहे गए फल तो दें, ऐसा तो नहीं होता। प्रयत्न और प्रयास, इच्छा और कारण मेरे माता पिता रहे होंगे मेरे जन्म के, और दोष दें भगवान को कि हमने क्या गलती की थी कि ऐसा बच्चा दे दिया जो इमेच्योर, पॉलिसी और अनप्रोडक्टिव है। शायद ये उनकी उदासी, निराशा, हताशा या अज्ञानता रही। हर 2 घंटे बाद ये देखना कि इसकी आंखों में रोशनी है या नहीं, और 6 महीने बाद वो कंफर्म हो गए कि इसे दिखाई नहीं देता। माथा पीट लिया। अरे क्यों? इसलिए कि आपके घर में जो बंदा आया है, जो बच्चा आया है, उसे खिलाना, मिलाना, घुमाना, उसे समझाना, सिखाना, ये भगवान करने आएगा क्या? हाँ, भगवान ही करने आएगा, क्योंकि हम कल्पना कर सकते हैं, हम कारण हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं, लेकिन कर्ता धर्ता तो ईश्वर ही है ना। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे माता पिता ने भी प्रयत्न और प्रयास स्टार्ट किए कि मुझे आंखें आने। तब एक सज्जन ने, जब मेरे माता पिता मेरी आंखें ठीक कराने अजमेर नहलाने ले जा रहे थे पानी में, तो बताया कि मन की आंखें तो ठीक है ना, इसकी सुनता तो है ना, समझता तो है ना, बात तो करता है ना, उत्तर तो देता है, तर्क तो करता है। कहा तो आप इसकी दृष्टि के बारे में मत सोचिए, इसका दृष्टिकोण अच्छा बनाने का प्रयत्न और प्रयास कीजिए। जब ये बात नजर से नजरिए की ओर बढ़ गई, तो माँ बाप को समझ में आया और मुझे विद्यालय में
तब तक मैं उचित क्या है, अनुचित क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, कि जीवन में जो प्रश्न आते हैं वो मेरे में भी आने लग गए। और मुझे पता चल गया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और उसके बाद धीरे 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 मेरा संकल्प ऐसा बनता चला गया कि मैंने अपने रास्ते स्वयं ढूंढना शुरू कर दिए, खोजना शुरू कर दिए। मैं उसके लिए घमंड नहीं कर रहा। प्रेरणा ईश्वर की रही होगी, सहयोग समर्थन समाज और माता पिता का रहा होगा, लेकिन अवसर आते गए, मैं उन्हें लेता गया, यूज करता गया, और परिणाम क्या हुआ कि आज मैं आपके समक्ष, आपके बीच में हूं। 73 साल तक मैं भी, मुझे निराशा, हताशा, उदासी, चिंता बहुत ज्यादा नहीं होती। किस बात से? कि आर्थिक रूप से हम कभी आगे बढ़ जाते हैं, कभी पीछे बढ़ जाते हैं। सम्मान की दृष्टि से तो हमें संतुष्टि मिलती रहती है, लोकप्रियता भी मिलती रहती है। और जहां तक संतोष की बात है, वही तो प्रगति का कारण होता है। मैंने 1968 में यह निर्णय किया कि मैं कांटे से कांटा निकालूंगा। अर्थात मैंने अंग्रेजी सिखाना इसलिए शुरू किया कि अंग्रेजी ही मेरी प्रगति में आड़े आ रही थी। जैसे एंड और एंड, डियर और डियर लिखवाने पर नंबर कम आए, तब मुझे समझ में आया कि शेक्सपियर को पढ़ते हुए जो सुना था कि अपने मरे बिना स्वर्ग मिलेगा नहीं और ईश्वर कृपा होनी चाहिए, सब कुछ संभव होगा। इस तरह से मैंने 10वीं में जो अंग्रेजी इसलिए छोड़ दी थी इसके बाद कि उसमें मेरे को शब्दों के उच्चारण की वजह से अंक कम प्राप्त होते हैं, उसी को मैंने सिखाना शुरू किया। आज मुझे 52 साल हो गए पढ़ाते हुए। उस समय के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने डिग्री, सर्टिफिकेशन या कोई स्पेशलाइजेशन अंग्रेजी में नहीं किया, बट शेक्सपियर की एक ही बात समझ में आती थी, कालिदास जी की बात एक ही समझ में आती थी कि जब शेक्सपियर को डांट पड़ी, अपने पिता से पिटाई हुई, तो उसने कहा पापा पापा मर्सी टेक, आई शैल नेवर पोएट्री मेक। ऐसे ही कालिदास उसी पेड़ पर बैठे हुए उसी डाल को काट रहे थे जिस पर बैठे थे और आज एक महाकवि है। ऐसे ही मुझे भी समझ में आया कि जो अंग्रेजी मेरे लिए फेल्योर का कारण है, वही मेरी पहचान भी बनेगी। और इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जितने भी कारीगर होते हैं, जितने भी मैकेनिक्स होते हैं, जितने भी लेखक होते हैं, वो प्रयत्न से, प्रयास से प्रगति करते हैं, विकास करते हैं, और अपने लिए तो करते ही हैं, देश और समाज के लिए भी करते हैं। उन्हीं की कविताओं को हम बार बार दोहराते हुए अपने समाज को प्रेरित करते हैं ना। ठीक इसी तरह से आज हम ये रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं, तो ये इन्वेंशन ऑफ साइंस किसी वैज्ञानिक का तो होगा। इस विकास के लिए क्या वो सभी वैज्ञानिक कॉलेजेस में गए होंगे, लेबोरेटरीज में आए होंगे, म्यूजियम में देखा होगा, या पब्लिक गैलरीज में उन्होंने सब कुछ सुना और समझा होगा? आंसर कम्स नो। साइंस हो या कला, उसके लिए रुड़की में पढ़ने जाना और साहित्य अकेडमी में एडमिशन लेना जरूरी नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जाती होती है। मुसीबतें सब कुछ सिखा देती हैं, केवल दृढ़ संकल्प होना चाहिए।
इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर कुछ करने का संकल्प है, निर्णय है, जुनून है, जोश है, आवश्यकता है, मजबूरी है, तो आप देखिए एक अच्छा इंजीनियर वो काम नहीं कर पाता जो एक अनपढ़ वो व्यक्ति सारी इलेक्ट्रिसिटी घर में ठीक कर जाता है, जिसको ये भी नहीं पता कि हस्ताक्षर उल्टे हाथ के होते हैं या सीधे हाथ के। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम आलसी नहीं हैं, अगर हम लापरवाह नहीं हैं, अगर हम उदास और हताश नहीं हैं, अगर हम जानते हैं कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो हमारा मस्तिष्क स्वतः ही ट्रेंड हो जाता है। क्यों? परसिवरेंस के कारण से, कंटिन्यूअस एफर्ट्स के कारण से। तो हम ये कहेंगे अगर उद्देश्य, लक्ष्य और कारण है और उसके साथ परिश्रम, प्रयास, प्रयत्न, अभ्यास, निरंतरता है, तो जो करिश्मे होते हैं वो वास्तव में चौंका देने वाले होते हैं। अगर हम दृढ़ संकल्पी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, आत्मविश्वासी हैं, तब तो हम कुछ कर जाएंगे। और अगर हम केवल भाग्यवादी हैं, हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं इसलिए कि वो तो मिल नहीं रहा जो हम चाहते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी पर्पसलेस कल्पनाएं हैं जो हमें जीवन में कुछ भी करने नहीं देती। इसलिए ऐसे लोगों के जीवन में सुअवसर भी आते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें आकाश को छू लेना चाहती हैं, इसलिए वो जमीन पर टिक नहीं पाते और पीछे रह जाते हैं। इसलिए साथियों, मैं ये कहूँगा कि कुछ पाना है तो हमें काम में अपने मन को लगाना ही होगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी।